नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभनाथ सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम टॉपिक पे बात करते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म पर। कल हम लोगों ने बात की थी वैदिक सभ्यता पर, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज इससे संबंधित यानी कि बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, आज का पहला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी है हमारा आषाढ़ पूर्णिमा, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध जो थे वो हमारे शाक वंश से संबंधित थे। तो इसका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो दोस्तों भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो थे जमाली, जो इनके दामाद थे। यही इनके प्रथम शिष्य भी थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो दोस्तों अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना अंग है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, त्रिपिटक क्या है? तो दोस्तों जो त्रिपिटक है वो है हमारा बौद्ध साहित्य को ही हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, आलार कालाम कौन थे? तो दोस्तों देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप लोगों को एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जो आलार कलाम थे वो थे बुद्ध के गुरु, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो देखिए दोस्तों आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको सही जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए बोला गया है जैन धर्म का आधारभूत और नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य क्या होगा हमारा? अहिंसा होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा गौतम बुद्ध को, यानी कि गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसमें सही ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा महाकश्यप जी ने, यानी कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इनकी बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है महाकश्यप ने ही बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पे है हमारा, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं
तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि नागार्जुन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है आनंद, दूसरा है सारिपुत्र, तीसरा मोगलान और चौथा है सुबुद्ध। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा सुबुद्ध। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में ही हुआ था, लेकिन अशोक का कौन सा अभिलेख जो है इसे बताता है? तो उससे अशोक का जो अभिलेख है वो रुमिनदेई अभिलेख है। ठीक है, ये जो बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो दोस्तों ये कुल की बात की गई है, तो इनका जो कुल हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञात्रक्य। ठीक है, और वंश हमारा इनका कौन सा था? सॉरी, वो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का वंश कौन सा था? शाक्य था। इसमें बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और ज्ञात्रक्य में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है? तो दोस्तों ये राज्य है इनका। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंग, मगध, मल्ल और वश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मल्ल में ही इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो दोस्तों सप्तपर्णी जो गुफा है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको पहले तो सही देखना है कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए हमारा दिया गया सांची में, या नालंदा में, राजगृह में, या पावापुरी में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि राजगृह में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा दिया गया है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये कहाँ दी गई थी ये आप लोगों को बताने हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है श्रावस्ती, दूसरा वैशाली में, तीसरा राजगृह में और चौथा है कुशीनगर में। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति जो है वो वैशाली में दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, इसमें देखिए दोस्तों एक सूची आई है जिसे हम लोग मिलाएंगे और इसी के हिसाब से हम लोग आगे चल के कोट बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सूची दिख रही होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना दी गई है सूची ए में, और उसमें सूची बी में जो है वो स्थान दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए एक तो, और ये किससे संबंधित है? ये जो है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। तो बुद्ध का सबसे पहले देखते हैं हम लोग जन्म। तो अभी हम लोगों ने बताया था कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। फिर है इसका ज्ञान की प्राप्ति। तो दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी, और इन्होंने जो है प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। ये कहाँ है? ये है वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, वाराणसी में सारनाथ है, जहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। अब बात करते हैं इनके निधन की। तो इनका निधन हुआ था कुशीनगर में, जो कहाँ है?
उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका हम लोग कोड तैयार करते हैं। कौन सा बन रहा है, ए का तीसरा बन रहा है, तो ए का तीसरा इसमें आ रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटिव एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। कभी जन्म पूछ लिया जाता है, तो कभी ज्ञान की प्राप्ति, तो कभी प्रथम प्रवचन, तो कभी कभी निधन पूछ लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे, 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है इसका वैशाली में, ऑप्शन बी इसका श्रावस्ती में, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, या ऑप्शन डी जो है राजगृह में। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 पे इसमें लिखा है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोट से ज्ञात करें। ठीक है, देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। इसमें कालक्रम यानी कि समय के हिसाब से आप लोगों को बताना है कि पहले कौन सी, उसके बाद और फिर उसके बाद कौन सी हुई थी। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं हमारे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग कोट तैयार करते हैं। तो इसका ऑप्शन सबसे पहले हमारा आ जाएगा राजगृह, यानी कि ऑप्शन जो बी है ये सबसे पहले आएगा। फिर दूसरा हमारा आएगा, दूसरा जो है वो हमारा हो जाएगा वैशाली। ठीक है, फिर जो है हमारा तीसरा होगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, और चौथा जो है वो हमारा कुंडलवनम हो जाएगा। तो इसका जो है सही कोट है हमारा, कोट डी जो है सही बन रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो है 19 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्यादवाद सिद्धांत क्या है। तो देखिए दोस्तों, स्यादवाद जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला हमारा ऑप्शन है लोकायत धर्म का, बी ऑप्शन है हमारा शैव धर्म का, सी ऑप्शन है जैन धर्म का, और डी ऑप्शन है वैष्णव धर्म का। तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा आंसर सी। ठीक है, यानी कि जैन धर्म का ही स्यादवाद सिद्धांत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा आप लोगों ने देखी होगी, कहीं कहीं बैठे हुए हैं, कहीं पर खड़े हैं, तो कहीं पर लेटे हुए हैं। तो ये बोला गया है इसमें कि खड़ी प्रतिमा और किस काल में बनाई गई थी। यहाँ पे आपको काल दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है। ए ऑप्शन है हमारा गुप्त काल, बी ऑप्शन है कुषाण काल, सी हमारा है मौर्य काल, और डी जो है वो गुप्तोत्तर काल है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों कुषाण काल। ठीक है, इसी में इनकी खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, यानी कि 21 का जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 पे देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। ये भी देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आप लोगों को बताते चलेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो किस पर विश्वास करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इस पे बोला है। दूसरा है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ये बोला है। और अगला है ऑप्शन पुरुष एवं महिला दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सी बोला है। ऑप्शन डी है हमारा
जीवन में मध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। इसमें लिखा है तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो दोस्तों जो तीर्थकर शब्द है वो हमारा संबंधित हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जैन धर्म से। तीर्थकर जो है बौद्ध धर्म से नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं बौद्ध धर्म लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ईसाई से भी नहीं है, हिंदू से भी नहीं, जो कि संबंध है केवल जैन से। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। ठीक है, देखिए गोमतेश्वर की जो है विशाल प्रतिमा श्रावण बेलगोला में किसने स्थापित करवाई थी। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए हमारा है चामुंडा राय ने, बी है कृष्ण प्रथम ने, सी है कुमारपाल ने और डी है तेजपाल ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि चामुंड राय ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25 है हमारा सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया। देखिए दोस्तों, अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया था, द लाइट ऑफ द एशिया पुस्तक। अब ये लिखिए सर एडविन आर्नोल्ड ने, और ये आधारित है। तो ये किस पर आधारित है दोस्तों, आप देखते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हमारे, ऑप्शन ए हमारा दिव्यावदान पर, ऑप्शन बी हमारा ललित विस्तार पर, ऑप्शन सी हमारा सुत्त पिटक पर, और ऑप्शन डी हमारा है अविद्धम पिटक पर। तो उसका ऑप्शन जो है वो बी इज द राइट आंसर, यानी कि ललित विस्तार पर ये आधारित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए है प्रश्न नंबर 26। इसमें कुछ एक सूची दी गई है और उसके कोट बनाने हैं। तो बता दें आप लोगों को, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है और उसी के हिसाब से कोट बनाने। सूची ए में दिया गया है आचार्य, और सूची बी में यानी कि सेकेंड सूची में दिया गया है सिद्धांत। तो दोस्तों आप लोग इसकी मैचिंग करिए, बनाइए और इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजिए। ठीक है, इसके बारे में हम कल बताते हैं आप लोगों को इसका सही उत्तर जो भी होगा। चलिए अब कल के प्रश्न पर बात कर लेते हैं। कल का हमारा प्रश्न था गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम गायत्री मंत्र जो है वो इसी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।